सितंबर 2016 का जमाना था जब जियो के इंट्रोडक्शन के बाद इंडिया के अंदर असल इंटरनेट रिवॉल्यूशन देखने को मिला। और अब लगता है कि हमारे मोटा भाई इंडिया के कंटेंट स्ट्रीमिंग के अंदर भी एक ऐसा ही रिवॉल्यूशन लाने वाले हैं। और अगर आप जंगल में किसी पत्थरों के बीच में नहीं रहते तो आपको ये खबर तो मिली गई होगी कि जियो सिनेमा अब HBO मैक्स से कंटेंट को इंडिया में दिखाने वाला है। लेकिन ये चीज यहाँ पर आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है और ये इंडिया के कंटेंट स्ट्रीमिंग के किस तरह के फ्यूचर को इंडिकेट कर रही है, आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना होगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब चलिए फ्यूचर की बात करने से पहले चलिए इस साल में थोड़ा पीछे चलते हैं, जहां पर जब सितंबर 2016 में जियो ने पूरे के पूरे इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन मार्केट को डिसरप्ट किया था, जहां पर रिलायंस ने लोगों को जियो के साथ साथ लगभग 18 महीने तक का डेटा फ्री में प्रोवाइड किया था, जिससे एक्चुअली लोगों को जियो के थ्रू सस्ते इंटरनेट को यूज करने की आदत लगी। साथ ही साथ यहाँ पर जियो प्लेटफॉर्म के बैनर के अंदर यहाँ पर जियो के कस्टमर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट और कई प्रकार के एप्स को लॉन्च किया गया, जिनमें से सबसे खास था जियो सिनेमा, जिसमें बंगाली, कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया और गुजराती जैसे लैंग्वेजेस में कंटेंट को प्रोवाइड करना शुरू किया गया था। लेकिन साल 2022 में इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म के असल राइज की शुरुआत हुई, जहां पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने वाईकॉम 18 और जियो सिनेमा का मर्जर अलाउ कर दिया। बाय द वे, अगर आप वाईकॉम 18 के बारे में आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली एक मुंबई बेस्ड जॉइंट वेंचर है पैरामाउंट ग्लोबल और रिलायंस इंडस्ट्री का। और यहाँ पर नेटवर्क 18 के अंदर आने वाले सारे के सारे चैनल्स जैसे कि MTV, निकलोडियन, सोनिक, कलर्स एंड पिक्चर्स और ऐसे ही तकरीबन 36 हिंदी और रीजनल चैनल्स इसका हिस्सा हैं। और साथ ही साथ और भी कई सारे चैनल्स इस लिस्ट के अंदर आने वाले हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर असल राइज की शुरुआत हुई नवंबर 2022 में, जहां पर एक्चुअली जियो ने अपना सबसे पहला मास्टर शो खेला फीफा के इवेंट को एक्चुअली लाइव स्ट्रीम कराकर, जहां पर एक्चुअली अर्जेंटीना और फ्रांस के फाइनल को तो तकरीबन 3.2 करोड़ लोगों ने देखा था। बट टॉपिंग ऑल ऑफ दैट, यहाँ पर जियो ने एक्चुअली इस साल यानी 2023 से इंडियन प्रीमियर लीग के राइट्स को 2027 तक के लिए 23,758 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। और यहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट IPL के मैचेस को अलग अलग रीजनल कमेंट्रीज के साथ दिखाया गया, विच रिजल्टेड कि यहाँ पर अकेले IPL के लिए ही 147 करोड़ व्यूज जियो सिनेमा को मिले। और इस साल के IPL की तकरीबन 70% ऑफ द व्यूवरशिप जियो सिनेमा ऐप से ही आई थी। लेकिन स्पोर्ट्स के लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा भी जियो सिनेमाज ने अपने हिंदी और रीजनल ऑडियंस के बीच में काफी अच्छी खासी पकड़ बनाई है, जहां पर ऑलरेडी एल्ट बालाजी, एरोस, पैरामाउंट पिक्चर्स, जी एंटरटेनमेंट और वाईकॉम 18 जैसे कई सारे स्टूडियोज के शोज और मूवीज ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल थी। साथ ही साथ यहाँ पर जियो ने खुद का जियो स्टूडियोज भी क्रिएट किया है, जिसके अंदर ऑलरेडी विक्रम वेदा, 10वीं, स्त्री, भेड़िया और मिमी जैसे कई सारी बेहतरीन इंडियन मूवीज को प्रोड्यूस किया गया था। और आने वाले टाइम में जियो ने एक्चुअली 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं 100 और मूवीज और टीवी शोज को प्रोड्यूस करने के लिए। फिलहाल 2020 के एक सर्वे के हिसाब से जियो सिनेमास का मार्केट शेयर 7% के आसपास है, जहां पर नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम का मार्केट शेयर 20% के आसपास है। और उनसे कुछ ही कम थी डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जिसका मार्केट शेयर अकेले 17% के आसपास था। लेकिन अब ये नंबर्स ऊपर नीचे होने वाले हैं। कैसे, चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन अब इन सब के साथ साथ जियो ने यहाँ पर नया मास्टर स्ट्रोक खेला है वार्नर ब्रोस डिस्कवरी की HBO के साथ एक्सक्लूसिव कंटेंट की डील करके, जहाँ पर जैसा कि प्रीवियसली डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ इंडिया में HBO की अरेंजमेंट फेल हो गई, जब डिज्नी ने एक्चुअली इस साल कॉस्ट कटिंग पर फोकस करना चालू कर दिया। और जैसा कि इंडिया में HBO के राइट्स डिज्नी के लिए महंगे पड़ रहे थे, उन्होंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार से HBO के शोज को हटा दिया। वहीं पर दूसरी ओर जैसा कि जियो सिनेमास को एक बहुत ही अच्छा खासा अप्रिशिएशन और रिकॉग्निशन फीफा और IPL की वजह से मिली है, यहाँ पर वार्नर ब्रोस को एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस के साथ एक बहुत ही अच्छा खासा फ्यूचर देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस डील से हम फैंस को क्या फायदा होगा।
वेल बहुत ज्यादा फायदा होगा। अकेले अगर वार्नर ब्रोस के एक्सक्लूसिव कंटेंट की बात की जाए, जहां पर HBO यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाम भर का ही है। वार्नर ब्रोस के अंदर आने वाली DC सिनेमैटिक यूनिवर्स तो पूरा का पूरा हमें देखने को मिलेगा ही साथ DC के एनिमेटेड टीवी शोज और मूवीज का भी फुल एक्सेस मिल सकता है। और होपफुली आने वाली पेंगुइन सीरीज और DC सिनेमैटिक यूनिवर्स की आने वाली मूवीज एंड टीवी शोज भी एक्सक्लूसिवली इसी पर हमारे लिए लॉन्च और डब भी हो सकती हैं। और मे भी ये कंसीडर करना फार फेच्ड साबित नहीं होगा कि हो सकता है कि 90s के मिलेनियल किड्स अपना बचपन एक बार फिर से ऑनलाइन जी पाएं, क्योंकि कार्टून नेटवर्क की पूरी विंग वार्नर ब्रोस के अंदर आती है। इनके अलावा लेजेंडरी पिक्चर्स की मॉन्स्टरवर्स, हैरी पॉटर फ्रेंचाइज, द मैट्रिक्स सीरीज, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और टीवी शोज जैसे कि फ्रेंड्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, रिक एंड मॉर्टी, वेस्ट वर्ल्ड और भी कई सारे फेमस मूवीज एंड टीवी शोज। खैर वार्नर ब्रोस ही नहीं है जो इस प्लेटफॉर्म का एक्चुअली बहुत अच्छे से फायदा उठा सकती है। एक्चुअली वाईकॉम 18 अपने पैरामाउंट के कई सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट्स को भी इंडियन ऑडियंस के लिए यहीं पर रिलीज कर सकती है। और जैसा कि यूएस ऑडियंस के लिए पैरामाउंट प्लस को लॉन्च किया गया था, इंडिया में इसे बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट किया जा सकता है। यानी आने वाली जॉन विक की सीरीज को हिंदी डब में जियो सिनेमास पर एंजॉय करने के लिए आपको शायद रेडी होना चाहिए। और इन सब के ऊपर पैरामाउंट के अंदर आने वाली ट्रांसफॉर्मर्स, मिशन इम्पॉसिबल, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल, टर्मिनेटर, टॉप गन और क्लोवरफील्ड जैसे कई सारे फ्रेंचाइज हैं जिनके अपने एक्सक्लूसिव मूवीज और टीवी शोज को भी हम यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पर पैसा कितना लगेगा। वेल फिलहाल तो जियो सिनेमास सबके लिए एक्चुअली फ्री ही थी और ये एक्चुअली जियो की एक बहुत ही पुरानी जियो सिम वाली स्ट्रेटजी है, जिससे लोगों को यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म की आदत लगी है। लेकिन अपेरेंटली आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर HBO के कंटेंट्स के इंट्रोड्यूस होने के बाद इनिशियल फेज में यहाँ पर जियो महीने के तकरीबन 99 रुपए से लेकर साल के 599 तक चार्ज करेगा, जहाँ पर इस ऑफर के खत्म होने के बाद साल के 1200 रुपए भी देने पड़ सकते हैं, जो एक्चुअली काफी ज्यादा क्लोज कंपटीशन में है हॉटस्टार और Amazon प्राइम के साथ। एंड डेफिनेटली यही प्राइसिंग की स्ट्रेटजी इन प्लेटफॉर्म्स को काफी अच्छी खासी टक्कर देगी, जहाँ पर अगर बाकी के प्लेटफॉर्म्स जियो के लेवल पर नहीं आते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा घाटा सहना पड़ेगा। और कुछ इसी प्रकार से एक बार फिर से जियो मार्केट डिसरप्शन क्रिएट करेगी और कंटेंट स्ट्रीमिंग का रिवोल्यूशन लाकर इंडिया में कंटेंट स्ट्रीमिंग को मेन स्ट्रीम करेगी। सो गाइज ये था एक स्पेशल वीडियो जियो सिनेमाज और उसके फ्यूचर को लेकर। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा कि आपका आने वाले टाइम में जियो सिनेमाज को लेकर क्या ओपिनियन होने वाला है। हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।